जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानते हैं मार्गशीर्ष मास अर्थात मंगसर के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। और यह भी जानेंगे कि इस बार एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, पारण का क्या समय रहेगा। हरि भक्तों, मार्गशीर्ष मास अर्थात मंगसर के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान श्री नारायण विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात प्रकट हुई थी। यही कारण है कि मंगसर के महीने के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री नारायण को जल से स्नान करवा करके उसके उपरांत पंचामृत से भगवान को स्नान करवाना चाहिए। उसके उपरांत भगवान को सुंदर वस्त्र पहना करके बहुत सारे फूलों से और फूलों की माला से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। फल और मेवे का भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री नारायण के चढ़ाए हुए फलों और मेवे का ही अल्पा आहार लेना चाहिए। अन्न नहीं लेना चाहिए। एकादशी के अंदर अन्न सर्वथा वर्जित है। प्रिय दर्शकों, इस बार एकादशी का व्रत 15 नवंबर शनिवार को किया जाएगा, जिसका पारण अगले दिन अर्थात 16 नवंबर रविवार के दिन किया जाएगा। पारण का समय प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के 12:25 तक का रहेगा। पारण करते हुए भगवान श्री नारायण विष्णु को खिचड़ी बना करके तुलसी डाल करके भोग लगाएं और उसी से पारण करें तो भगवान श्री नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मंगसर के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस प्रकार से व्रत करना चाहिए? व्रत करने वाले को कौन से फल की प्राप्ति होती है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ऐसा सुनकर के श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। अर्थात एकादशियों का व्रत जिसे भी शुरू करना हो वह मंगसर के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही व्रतों को शुरू करे तो अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी की शाम को दानतुल कर लेनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी को एकादशी को प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा, एकादशी का व्रत करूंगा। आप मेरे व्रत की और मेरी रक्षा सुरक्षा करिएगा। संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी का लेप करना चाहिए। स्नान के बाद में मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चंदन इत्यादि लगाने के बाद में धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात्रि को दीप दान करना चाहिए। यह सभी सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। रात्रि में भगवान के आगे दीप जलाते हुए हरि नाम का जाप करना चाहिए तथा किसी प्रकार के भोग विलास स्त्री प्रसंग से सदा दूर रहना चाहिए। हृदय में शुद्ध एवं सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। किसी प्रकार का दुष्ट विचार दुष्ट भावना मन के अंदर नहीं आनी चाहिए। एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और ब्राह्मणों को भगवान श्री नारायण विष्णु का रूप मानते हुए अपने जीवन में किए हुए अपराधों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। भक्तजनों को, धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान ही समझना चाहिए। उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। भेदभाव करने वाले को किसी प्रकार का सुंदर फल प्राप्त नहीं होता। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी बताई हुई विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोधार तीर्थ में स्नान करने से और दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य इस एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। श्री भगवान आगे बताते हुए कह रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, व्यतिपात योग में, संक्रांति में, सूर्य ग्रहण के समय में, चंद्र ग्रहण के समय में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो फल वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौ दान करने से प्राप्त होता है उससे भी 10 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, हे अर्जुन, वही पुण्य एकादशी के पुण्य के
10वें भाग के बराबर होता है। हे अर्जुन, निर्जल व्रत करने से आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। इसलिए हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि हमें प्राप्त होते हैं, अन्यथा हमें नहीं मिलते। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। इस एकादशी के दिन शंख से जल नहीं पीना चाहिए, मांसा आहार नहीं करना चाहिए तथा अन्य निरामिष अर्थात अन्य और किसी प्रकार की ऊट पटांग चीजें नहीं खानी चाहिए। व्रत में सर्वथा यह सब वर्जित है। हे अर्जुन, एकादशी के व्रत का फल 1000 यज्ञ के फल से भी ज्यादा होता है। यह सब सुनकर के अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेकों तीर्थों के पुण्य से ज्यादा पवित्र क्यों बताया है? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस हुआ था, उसका नाम मुर था। मुर नाम के उस राक्षस ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से स्वर्ग से निकाल दिया था। तब देवेंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हे कैलाशपति, हम सब देवता मुर नाम के राक्षस के अत्याचारों से दुखी होकर के मृत्यु लोक में अपना जीवन बिता रहे हैं। हे भगवान सदाशिव, हम राक्षसों के भय से बहुत दुख पा रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। हे प्रभु, मैं स्वयं भी बहुत दुखी और भयभीत हूँ, अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। इसलिए हे देवादिदेव महादेव, आप कृपा करके इस महान दुख से छूटने का मुझे कोई उपाय बताइए। तब इंद्र से शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवेंद्र, आप भगवान नारायण के पास जाइए। मधुकेटब नाम के राक्षसों का संहार करने वाले श्री हरि देवताओं को अवश्य ही भय से मुक्त करेंगे। तब महादेव की आज्ञा के अनुसार इंद्र आदि देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान श्री नारायण शेष शैया पर विराजमान थे। भगवान श्री नारायण के सामने उपस्थित होकर के इंद्र आदि सभी देवताओं ने भगवान श्री नारायण की स्तुति करी कि हे देवादिदेव, आप स्तुति करने योग्य है, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे सज्जनों के पालन करता, दुष्टों को मारने वाले, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम समस्त देवता राक्षसों से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। हम सब देवता बड़ी दयनीय स्थिति के अंदर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। हे प्रभु, अब आप ही हमारा रक्षण करिए, रक्षा कीजिए प्रभु। हे देवादिदेव, हे त्रिलोकपति, आप हमारी रक्षा करिए। देवताओं की करुण वाणी सुनकर के भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे देवताओं, वह कौन सा राक्षस है जिसने देवताओं को भी जीत लिया? तुम सभी देवतागण कौन से राक्षस के भय से पृथ्वी पर भटक रहे हो? क्या वह असुर इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया? तुम निर्भय होकर के मुझे सब कुछ बताओ। भगवान श्री नारायण के अमृत रूपी वचनों को सुनकर के इंद्र आदि देवता कहते हैं कि हे प्रभु, प्राचीन समय में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंघम नाम का एक राक्षस था, जिसका मुर नाम का एक पुत्र है, जो चंद्रवती नाम की नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से सारे विश्व को जीत लिया। समस्त देवताओं को उसने निकाल दिया। अपने राक्षस कुल के राक्षसों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, लोकपाल बना दिया। वह स्वयं सूर्य बनकर के पृथ्वी को तपाता है। वह राक्षस स्वयं बादल बनकर के जल बरसाता है। इसलिए हे प्रभु, आप उस बलशाली राक्षस का संहार करके देवताओं की रक्षा करिए। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा, मुझे तुम चंद्रावती नगरी में ले चलो। इस प्रकार भगवान श्री नारायण विष्णु देवताओं के साथ उस राक्षस की नगरी में चल देते हैं। उधर उस मुर नाम के राक्षस ने अपने तेज से यह जान लिया कि भगवान श्री नारायण युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। इसलिए वह मुर नाम का राक्षस अपने राक्षसी योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में आकर के गरजने लगता है। देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध शुरू होते ही असंख्य राक्षस अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगते हैं, परंतु देवताओं के मन में तो पहले से ही भय समाया हुआ था। वे ज्यादा देर तक मुर नाम के राक्षस की सेना के सामने टिक नहीं सके और भाग खड़े हुए। तब श्री भगवान नारायण स्वयं युद्ध भूमि में आते हैं। दैत्य पहले से भी अधिक जोश में आकर के भगवान श्री नारायण विष्णु से युद्ध करने लगते हैं।
वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर अनेक प्रकार से प्रहार करते हैं। भगवान श्री नारायण भी चक्र गदा से उन राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लग जाते हैं। इस युद्ध में अनेक राक्षस सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सो जाते हैं, परंतु दैत्यों का राजा मुर नाम का वह राक्षस भगवान श्री नारायण विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी तक कोई बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह राक्षस बिल्कुल निशंक निर्भय होकर के युद्ध करता रहा। भगवान श्री नारायण मुर नाम के राक्षस को मारने के लिए जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब के सब मुर नाम के उस राक्षस के तेज से नष्ट होकर के उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगते थे। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री नारायण मुर नाम के उस राक्षस को जीत नहीं सके। तब आपस में मल्ल युद्ध करने लगते हैं। भगवान श्री विष्णु उस राक्षस के साथ देवताओं के लिए 1000 वर्ष तक युद्ध करते हैं, परंतु फिर भी उस राक्षस को जीत नहीं सके। अंत में भगवान श्री नारायण शांत होकर के विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम में स्थित 38 कोस की एक लंबी द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश करते हैं। हे अर्जुन, भगवान श्री नारायण ने उस गुफा के अंदर शयन किया। वह मुर नाम का राक्षस भी भगवान का पीछा करते करते चला आया। तब श्री नारायण को सोते हुए देख करके उन्हें मारने के लिए वह तैयार हुआ। उस मुर नाम के राक्षस का यह विचार था कि आज मैं अपने चिर शत्रु को सोते हुए मार करके हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी वह इच्छा हे अर्जुन पूरी नहीं हो सकी। उसी समय भगवान श्री नारायण विष्णु के शरीर से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न होती है। राक्षसों को ललकार करके उनसे युद्ध करने लगती है। उस दिव्य कन्या को देख करके राक्षसों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर वह राक्षस उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर कन्या ने क्रोध में आकर के उस राक्षस के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ दिया। तो मुर नाम के उस राक्षस को बड़ा क्रोध आया। उसने सारी मर्यादाएं भंग कर दी। उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगता है। उस कन्या ने धक्का मार करके मुर नाम के उस राक्षस को मूर्छित कर दिया। उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बचे हुए राक्षस उस असुर का ऐसा दुखद अंत देख करके भयभीत होकर के पाताल लोक में भाग जाते हैं। जब भगवान श्री नारायण विष्णु की निद्रा टूटती है, उस मुर नाम के राक्षस को मरा हुआ देखते हैं तो अत्यंत आश्चर्य करते हुए सोचते हैं कि इस महाबलशाली राक्षस को किसने मारा। तब वह कन्या हाथ जोड़ करके कहती है कि हे प्रभु, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया है। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कन्या, तूने इसे मारा है, अतः मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है। इसीलिए हे कन्या, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, तेरी हर इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। कन्या कहती है कि हे जगदीश, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी प्राणी या देवता मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए, अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरा व्रत करने वाले को आधा फल रात्रि को मिले, उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी भक्त श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे, वे निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे, वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे। संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को आएंगे। हे कन्या, तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे, उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे, अंत में वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी से भी ज्यादा अधिक प्रिय एकादशी होगी। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा स्पष्ट कथन है। ऐसा कह करके भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर के प्रसन्न हुई। श्री भगवान कहते हैं कि हे पांडुनंदन, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से भी श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के सारे शत्रुओं को मैं जड़ से नष्ट कर देता हूँ
और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन की जो भी विघ्न बाधाएं होती है, मैं उन्हें दूर कर देता हूँ। तात्पर्य यह है कि मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय सुखी होकर के अंत में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करके सिद्धि देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है, पाप लगता है। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ के समान फल को प्राप्त होता है। यह मेरा सत्य वचन है, इसी में किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं। जय श्री कृष्ण। कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और आने वाली व्रत कथाएं, एकादशी आदि का महात्म्य आपको प्राप्त होता रहे। इस कथा का सार यह है कि भगवान श्री नारायण विष्णु की साक्षात शक्ति है एकादशी। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया जिसको भगवान भी जीतने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी राक्षस तो कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। ऐसी एकादशी को व्रत अवश्य करना चाहिए। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष देने वाली, सभी कुछ सहज में प्राप्त करवाने वाली एकादशी वास्तव में बड़ी महान है, जो भगवान श्री नारायण के शरीर से उत्पन्न होकर के समस्त राक्षसों का वध किया, तो वह हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार रूपी पापों को अवश्य ही नष्ट करती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मंगलमय भगवान का नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।